नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह आज क्लास लेकर हाजिर हूं। और राम शर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, जय श्री राम। सभी को सीताराम। बढ़िया। आई होप आप लोगों ने संडे अच्छा एंजॉय किया होगा, है ना। आप लोगों के पास एंजॉय करने के लिए बढ़िया संडे होता है। और बताइए, हमारे लिए तो संडे भी नहीं होता है। हम क्या करें? आप लोग हमें भी तो बताइए कि हम क्या करें। हम तो संडे भी नहीं मना पाते। बताइए क्यों नहीं मना पाते भैया? क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो एनालिसिस करता रहता हूँ ना, इसमें मेरा पूरा टाइम जाता है। और आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। बस पका पकाया माल मिल गया और आपने खा लिया, है ना। तो ये जो माल पकाता हूँ मैं यहाँ पे, जो खिचड़ी पकाता हूँ, खाना बनाता हूँ, मतलब जो चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, तो ऐसा चार्ट ट्रेडिंग आप लोग भी कर सकते हैं। और सेम टू सेम वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। और पिछले कुछ समय से आप लोगों को पता होगा, 2 महीने से कंटिन्यू हमारा झंडा और डंडा पैटर्न बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारा झंडा और डंडा बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। आपको अभी चार्ट में जो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, उस चार्ट में आपको डंडे ही डंडे दिखाई दे रहे होंगे। कितने लोग आ गए भैया? हाँ, राम शर्मा जी, जय श्री राम। लालदास जी महाराज, जय श्री राम। बालू सिंधे जी, राम राम। राहुल, राम राम। हिमांगी दीदी, राम राम। शून्य जी, शून्य जी, शून्य जी। हरीश जी, सौरभ। चलो, सभी लोग आ गए लगता है। सीखने वाले तो आ चुके हैं, बाकी बिना सीखने वाले तो आते रहेंगे, है ना। बिना सीखने वालों को तो क्या है कि कुछ कह ही नहीं सकते। चीज़ें फ्री में मिलती हैं तब भी टाइम से नहीं आना, देखना नहीं है, फिर बोलेंगे गुरुजी ये बता दो, गुरुजी वो बता दो। ऐसे थोड़े होता है। चलो, तो फिर आज की क्लास है हमारी भैया ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर। कल जो क्लास हमारी कल जो हमारा ट्रेडिंग सेशन चालू होने वाला है मंडे का, तो मंडे से हमारा कल से चालू हो रहा है। अभी 2 दिनों तक छुट्टी थी। आई होप आप लोगों ने वीकेंड पे अच्छा खासा एकदम मस्ती मौज मस्ती की है। अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। काम कैसे करेंगे कि कल जो है हमारा, ये अभी मिड कैप का जो चार्ट खुला है आपके सामने, तो मिड कैप में ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है कि कल जो है हमको मिड कैप में ट्रेड करना चाहिए, है ना। तो ये कुछ दिख रहा है आपको, काला काला, काली लाइन, फिर नीली लाइन, क्या है ये? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। लाइनों का ही तो खेल है। लाइन इन द सेंस डब्बे ना, डब्बों का ही तो कमाल है ना। और ये डब्बे और डंडे यही तो चल रहे हैं अपने। डब्बे और डंडे का कमाल चल रहा है और कुछ नहीं है। अब अगर इस चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में ले चल रहे हैं, थोड़ा सा डंडे बहुत ज़्यादा लगे हैं तो मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, है ना। गुरुजी, लिंक शो नहीं होता है कभी। किस चीज़ का लिंक हरी जी? लिंक राहुल, ये ट्रेंड लाइन्स हैं। अच्छा, राहुल ट्रेंड लाइन बोलते हैं क्या इसको? हमको तो पता ही नहीं था कि ट्रेंड लाइन है ये। हम तो बस डंडा लगाना जानते हैं, कहीं से भी डंडा खींच देते हैं, है ना। तो लाइव का लिंक नहीं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाता है ना। और अगर किसी को लग रहा है तो ग्रुप में डाल दो भैया। लाइव लिंक अभी जो चल रहा है ग्रुप में डाल दो अपने। हिमांशु सोनी, सतीश कुमार, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया है। तो लिंक डाल सकते हो आप लोग, ग्रुप में डाल दो कोई भी। लाइव जो हमारा चल रहा है उसका लिंक। अब देखो यहाँ पे
ये जो लाइनें यहाँ पे चल रही हैं इसका एक चार्ट हम खोल लेते हैं। आज शुरुआत चूँकि हम मिड कैप से कर रहे हैं और मिड कैप से करने का पर्पज़ ये है कि कल जो है लक्ष्य, चुप रहो नहीं तो मम्मा पास जाओ। मिड कैप का चार्ट हमने आज ओपन किया है। स्टार्टिंग में जनरली हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, तो मिड कैप के चार्ट में हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि हमको कल बेनिफिशियल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला जो है, ये डंडा जो लगा है हमको ये बता रहा है कि अब हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इस डंडे का भी कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और इस डंडे को थोड़ा मोटा कर देते हैं। इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं। ये हमने ब्लैक कर दिया, ये भी मोटा कर दिया। अब भैया ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ है ये। आई होप आप लोगों को इतने में समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। कुछ समझ में आया है। ये मिड कैप का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये क्या करता है, ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे तो छोटी छोटी इनसाइड कैंडल बनाया है ना। ऊपर जाने के बाद ये क्या करता है, इस तरह का ये बनाता है, ठीक। फिर ये कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाता है, ये ऊपर चला, लक्ष्य मत करो, ये ऊपर जाता है, फिर ऐसे डंडा लगाना पड़ता है हमको, है ना। ये डंडा लगाया हमने, और ये डंडा लगाने के बाद फिर ये ऊपर एक जर्नी इसकी हो चुकी है, ये कंटिन्यू। हाँ आप जाओ मम्मा पास। तो अब ये जर्नी होने के बाद आपने देखा कि ये डंडा उसको आवाज़ आई, पता चला कि आ रहे हो तो कूद के बैठ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डंडा लगाया और ये डंडा वापस से हमने लगा लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों की समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि कल मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। वैसे हम तैयार दोनों साइड के लिए हैं, और एक बार खाली कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या व्यू है। मैडम पानी दे दो तब तक, है ना। इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। मम्मा हरी जी बोल रहे हैं अप साइड, लोकेश गोयल जी बोल रहे हैं अप साइड, राहुल अप साइड, है ना। पानी मत करो, आप मत बोलना, ठीक है। तो अभी सभी लोग अप साइड का मूवमेंट बोल रहे हैं। मेरा भी व्यू जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। आप लोगों को पता है कि मैं क्या चेक करता हूँ, है ना। तो ये किस चीज़ का चार्ट लगा हुआ है आप लोगों के सामने पता ही है। बहुत डिस्टर्ब, हाँ डिस्टर्ब मत करो। मत करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। ला के दे दो। हाँ चुप करो, अब बोलना मत बीच में, लाइव चल रहा है ना बेटा, पापा का वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो लाइन लगी हुई है आप लोगों को, इसमें टाइम देखिए कितना लिखा हो, 15-15, मतलब मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ था। और इसके ऊपर मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये जो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगभग 70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। और हमारे सीटी भी ऊपर चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है, प्लस हमारा ये 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कल गैप अप ओपनिंग ये बता रहा है, और अगर ये गैप अप ओपन होगा तो हमारा मिड कैप भी मे बी पॉसिबल कि गैप अप ओपन हो। और अगर ये गैप अप ओपन होता है, ब्लॉक चुप करो नहीं मार दूंगा मैं। तो अब आ जाते हैं वापस से अपने रियल चार्ट पे, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगाया, इसको 15 मिनट में लगा देता हूँ एक बार। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। तो ये जो
बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई दिख रही है आप लोगों को। ये वही लाइन लगी है जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पे लगा रखी है ना। डेली टाइम फ्रेम में जो लाइंस वहाँ पे ड्रॉ की हुई थी वही लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस लेवल पे, ये जो 800 का लेवल है, मतलब कल आपको मिड कैप में ट्रेडिंग लेवल जो है, अगर 10,000 नोट रखना है इसको, 10,800 821 पार करके थोड़ा सस्टेन करता है, या कि मान लो यहीं कहीं ओपन भी हो जाता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही है नीचे से, एक तो ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हमारा 30 EMA लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है। अब चूँकि ये हमारे ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता है मिड कैप, मैंने सर्च किया था मिल नहीं रहा एग्जैक्टली, तो CT भी ग्रीन ही बताएगा वहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है और यहाँ सस्टेन करता है, ये जो मैंने लेवल लिख दिया है 10,821 का, इस लेवल पे सस्टेन करने के बाद इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना, टारगेट ये रहेगा 950 का, है ना। 950 का ये पहला टारगेट होगा। और अगर इसके आसपास आने के बाद यहाँ कुछ सस्टेन करता है, यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बनता है, कोई डंडा लगता है या डब्बा बन जाता है, तो फिर मिड कैप जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। कल फिर जो है ये 11,000 के पार निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखना है हमको। 11,000 ऑल टाइम हाई, 11,011, ये लेवल जो है याद रखना। कितना? 11,011। तो आई होप यहाँ तक कल हमको देखने को मिले मिड कैप। और कल ख़ास बात क्या है, कल ख़ास बात यह है कि मिड कैप की एक्सपायरी है, और आप लोगों को पता है मिड कैप का लॉट साइज़ क्या है। जब भी देता है तो वो बहुत ज़बरदस्त देता है, और मिड कैप में हमको ट्रेड करने में बहुत आनंद आ रहा है आजकल। हमने कई दिन मिड कैप में भी ट्रेड किया है, और इसके मूवमेंट भी हमें बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि जो हमारा 9 तारीख का वो था, ये ट्रेडिंग सेशन था, 9 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में हमने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया था, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने इसको ट्रेड किया तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दिया था। और ये जो लाइनें आपको ड्रॉ की हुई मिली हुई, ये उसी दिन की ड्रॉ की हुई है। एक्चुअली मैं कोई भी जो लाइन ड्रॉ करता हूँ उसको चार्ट से हटाता नहीं हूँ। चार्ट से हटाता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ड्रॉ कर दिया उस पर तो ऑटोमेटिकली एक तो वो सेव हो जाता है, और दूसरा सेव होने से ये भी फ़ायदा होता है कि मुझे ये भी पता होता है कि हाँ यहाँ पे मेरा सेटअप बना था और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब कभी सेम चार्ट मैंने ओपन करके देखा तो मेरी इन नज़र मेरे इन डंडों पे पड़ी, तो मेरा माइंड इस चीज़ को कैच करता है। आप लोग भी ऐसे डंडे लगा के रख सकते हो, आपका माइंड भी कैच करेगा, और ये इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगी। सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगी तो नेक्स्ट टाइम जब कभी इस तरह का सेटअप बनता हुआ आप लोगों के सामने दिखाई देगा, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में, किसी भी इंडेक्स पे इस तरह का चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा, देन यू एंड योर माइंड विल बी रेडी फॉर द टेकिंग द राइट ट्रेड, है ना। थोड़ा अंग्रेजी आती नहीं है बट कभी कभी घिस लेता हूँ। ठीक है। तो चलो, ये आई होप मिड कैप में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट एक चीज़ और बता दूं कि ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, राहुल भाई ने हमारे थोड़ी देर पहले बोला भी था कि ये ट्रेंड लाइन है, तो हम तो डंडा ही बोलते हैं, है ना। चलो, क्या करना है यहाँ पे कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, कौन सी वाली, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसका कलर मैं फिर से ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, मान लो ब्रेक करता है, तो ये लेवल ब्रेक करने का जो लेवल होना चाहिए वो लेवल यहाँ पे 700 के आसपास यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं 700 या 721 के आसपास ये ब्रेक करके और यहाँ ट्रेड करता है, तो फिर हम पुट साइड भी एक छोटे से टारगेट के लिए पुट साइड भी जा सकते हैं, जो कि टारगेट होगा ये आपका 600 का लेवल, है ना, जहाँ पे इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था। पर उसके लिए फर्स्ट टारगेट आपका ये रखना पड़ेगा जो कि आ रहा है 650 का लेवल, है ना।
अगर इसको ब्रेक करता है तो ये पहला, ये तो मान लो आसानी से ब्रेक भी हो जाएगा क्योंकि छोटा वाला है। मेन तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था। तो हमें ये भी नज़र बना के रखना है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पुट साइड, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, मतलब ये वाला जो डंडा दिख रहा है ऊपर वाला, ये जो ट्रेंड लाइन चला रहा है यहाँ से, ठीक है, दो ट्रेंड लाइन है, दो ट्रेंड लाइन समझ में आ गई ना। ये लोग सेम टू सेम आप लोग आपके चार्ट में ड्रॉ करके देखना, लेवल देख लो कहाँ से क्या डंडा लगाया मैंने। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया है, तो ये अभी का लगाया हुआ डंडा नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाया ना यहाँ की डेली टाइम फ्रेम में ये डंडा जो लगा हुआ है वही डंडा यहाँ पे लगा हुआ है। लगाओगे आप डेली टाइम फ्रेम में, बट जब उसका आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे 5 मिनट में लाओगे तो इस तरह आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो लगा मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करने में आसानी होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दो ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखना आपको कल के लिए। एक तो ये वाला जब ट्रेंड लाइन अगर नीचे आता है, मान लो ये नीचे वाला ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो पुट साइड के लिए हम एक यहाँ तक के लिए रेडी रहेंगे, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होके ये सस्टेन करता है तो फिर हम कॉल साइड के लिए रेडी रहेंगे। हम दोनों साइड के लिए रेडी हैं। कल हमको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलने वाला है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। अब लगता है, अभी लग रहा है, और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो चीज़ें लगती हैं वो होती नहीं है ना। ऐसा मैं बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये देख के नहीं लेते हैं कि मुझे लगता है, सेटअप में जो दिखाई दे रहा होता है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सेटअप कुछ वहाँ पे बनेगा, कुछ कंडीशन बनेगी, देन वी विल बी रेडी टू टेक द ट्रेड, ओके। ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। मिड कैप का तो हो गया। मिड कैप के बाद हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में नज़र मार लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यहीं पे खोल लेते हैं एक बार। अब चलते हैं, ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी के चार्ट को हम पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या बना रहा है और क्या बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी में भी ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी मेरी, है ना। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है ना। समझ में आया आप लोगों को? नीचे आता है, कोई बात नहीं, हम शांति से बैठेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे किस लेवल का। ये जो नीचे लाइन दिख रही है, अब आप लोगों को पता होगा ये लाइन ड्रॉ पहले से क्यों ड्रॉ की हुई है भैया, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं शांति से नहीं बैठता हूँ। आप लोगों को मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था सुबह सुबह कि संडे खाली मत जाने देना, सीखते रहना, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के बीच में दोपहर के टाइम में चार्ट शेयर किया था ये मिड कैप वाला, तो मैं उस टाइम कुछ ना कुछ देख रहा था, है ना। तो मैं देखता ही रहता हूँ, और आई होप अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आप लोगों को धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी। क्योंकि संडे है इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे। अगर आप काम करते हो, आप लोगों को पता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम ही यही होता है। उनका मेन काम चालू होता है ट्रेडिंग आवर्स के बाद। उनका मेन काम चालू होता है ट्रेडिंग आवर्स के बाद, मतलब ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म हो गए और जो एनालिसिस टाइम होता है वो वहाँ पे उनका मेन काम चालू होता है ना। तो आई होप आप लोग भी ये करने लगोगे धीरे धीरे। इंटरेस्ट वाली बात है। मुझे ये चार्ट देखने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं चार्ट ही देखता रहता हूँ, है ना। अब कल जो है मान लीजिए ये क्लोज हुआ है 800 के लेवल पे, ये 850, ये स्टैंड लाइन को थोड़ा सा इसको ये ब्रेक करता है अगर, तो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं होता है इस लाइन के ऊपर, पहले इसको जब मार्केट में ओपनिंग हो ना, तब एक बार ये डेली टाइम फ्रेम में लगा के देखना कि मूवमेंट अप साइड का बन रहा है कि डाउन साइड का बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सेटअप ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी के। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं। हमने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया है, और जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो है कंटिन्यू 2-3 दिनों से हमारे इस चैनल पे फंसा हुआ है ना। अब इस चैनल पे फंसा तो है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है 850 के लेवल पे, कहाँ पे 800
50 के लेवल पे यहाँ कहीं ओपन होता है, और यहाँ कहीं ओपन होने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है इसी लेवल पे 855 क्रॉस करता है, अगर 21,855 ये क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे, और उसका पहला टारगेट जो निकल के आएगा तो ये वाला आएगा, है ना। ये पहला टारगेट आपका 950 के आसपास, 960 के आसपास होगा। अगर इस लेवल को भी वो ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे फिर वही कंडीशन बननी चाहिए सस्टेन करने की, कुछ बॉक्स पैटर्न की या कि डंडा पैटर्न की, कुछ भी बनेगा तो हम देखेंगे वहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। हाँ, अगर मान लो वापस से ये पलट जाता है इस ट्रेंड लाइन पे, वापस से ये इसके नीचे आता है तो एक छुटकू सा ट्रेड हमको पुट साइड का भी मिल सकता है। बट अभी देखते हैं ओवरऑल जो ट्रेंड हमारा बन रहा है तो वो कॉल साइड का बन रहा है, ठीक है। तो हम रेडी दोनों साइड के लिए रहेंगे, जो भी सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग। बट अभी जो इसका प्रेडिक्शन हमारा जो निकल के आ रहा है कल के लिए, वो कॉल साइड का निकल के आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कल ये 22,000 भी पार कर दे, 22,000 इसका अगर वो टारगेट जो रहेगा 22,040 का रहेगा, है ना, अगर इस लेवल को निकालता है तो। अब एक बार हम जो है बैंक निफ्टी के चार्ट में चल के देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या बन रहा है उसको भी पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आके हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ पे भी ऐसी कुछ कंडीशन बनती दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गचड़ पिचड़ हो गया है, बट चलेगा, हम उस गचड़ पिचड़ को भी पचा लेंगे, है ना। ये हमने डंडा खींचा, और डंडा खींचने के बाद आपको एक कुछ डब्लू जैसी कंडीशन बनती दिखाई दे रही होगी। कैसे भैया, आप देखो ये डब्लू बन रहा है ना, यहाँ से ये हमने ये डंडा लगा दिया, एक डंडा यहाँ से लगा दिया, और ये आपका डब्लू बन गया। अब मे बी पॉसिबल कि कल जो है ये पहले इस लेवल तक आए। कौन से लेवल पे भैया, इसका ये जो लो लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनाता है, मान लो यहीं से भी पलट सकता है, अभी ऐसे ही ऊपर चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम दोनों साइड के लिए तैयार हैं, जो भी सेटअप बनेगा। बट आप लोगों की के लिए सलाह यही है कि पहले क्या करो आप लोग, कि इस तरह का वो बनाना सीखो कि क्या कंडीशन बन रही है। अगर ऐसा बन जाता है तो अच्छी बात है ना। तो देखेंगे अगर ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है तो यहाँ से, नहीं तो इस डंडे को हम उठा के यहाँ रख देंगे। हम दोनों साइड का वो कर लेंगे जैसा भी बनेगा। अब कल मार्केट ओपन कहाँ होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये डंडा डेली टाइम फ्रेम में एक बार लगा के ज़रूर देखेंगे कि हमारी कंडीशन क्या बन रही है, तो ट्रेड बहुत सही जाएगा। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर चल के देखेंगे तो फिर वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। तो हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आ गए हैं, और आपको ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो कंटिन्यू यहाँ से 2 तारीख से, कब से भैया, 2 तारीख से कंटिन्यू जो है इस चैनल में ये फंसा हुआ है, और इससे अभी निकल नहीं पाया है। ये ऐसे पूरा यहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग दिया है उसने इस हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ये गड़बड़ है, रुकिए इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सही कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन सही क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अरे कितनी बड़ी लाइन है भाई। ये हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब कल अगर गैप अप ओपन होके 800 के लेवल को क्रॉस करके अगर ये ओपन होता है, मतलब 811, 45,000 जो लेवल अभी बता रहा हूँ उनको याद रखना भैया, जितने भी लेवल मैंने बताए 45, 811 से लेके 21, 11 से लेके 821 का ये जो लेवल रहेगा, यहाँ पे देखना है कि इस लेवल पे ओपन होने के बाद सस्टेन करके अगर ऊपर साइड जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा धीरे धीरे ट्रेंड बन रहा है वो अप साइड का बन रहा है। नीचे साइड आ जाता है तो हम नीचे साइड के लिए भी रेडी रहेंगे, बट कॉल साइड के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो हमारा यही निकल के आएगा, जो कि 46,000 का लेवल है, यहाँ पे 46,000 का, है ना। अगर इसी लेवल पे 845,821 से लेकर 845,000 भैया 45,833 से लेकर
ये 46,000 है ना। 150 का पॉइंट का बीच का गैप रहेगा, जो आप लोगों को एक दिन की क्लास में बताया था ना, गैप वाला गणित, वो देखना। और अगर इस लेवल को क्रॉस करके वो 46,021 के लेवल को क्रॉस करके कुछ सस्टेन करता है तो फिर ये तैयार हो जाएगा 200 के लेवल तक जाने के लिए। ठीक है, देखते हैं कल की कैसी कंडीशन बनती है ना। तो ये लेवल्स हैं हमारे ट्रेडिंग लेवल्स, यहाँ पे 400-500 तक भी जा सकता है, क्योंकि आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है कि इधर से कहाँ तक चला जाता है। ठीक है, प्रिया वर्मा, हाँ प्रिया, फ्लैग पैटर्न, राम शर्मा अमन जी, हाँ ठीक है, बढ़िया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ आज बताने के लिए मेरे पास वैसे है नहीं, कोई पैटर्न बनेगा कल तो बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे हमारे गूगल मीट में जुड़ने के लिए जो नंबर नीचे चलता दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सअप करके और हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे टीम मेंबर्स गूगल मीट में आ जाएं, वहाँ पे हम और कुछ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है।